हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा से हम सब लोग साथ में जुड़ पाते हैं, अनुकूलताएँ मिल पाती हैं, साथ में स्वाध्याय कर पाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए जो परमात्मा की ओर से दया होती है, हम प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद करेंगे। एक अनुकूल आसन में बैठ जाएँगे या ऐसी स्थिति बनाएँगे कि जिसमें हमारी सारी एकाग्रता केवल कक्षा के विषय पर ही रहे। तो और साथ में परमात्मा से ये भी प्रार्थना करेंगे कि हम जिन गंभीर विषयों को समझने जा रहे हैं, जिन पर हम चिंतन, मनन, चर्चा करने जा रहे हैं, आप उन्हें समझने में हमारी सहायता कीजिए। हम उन्हें अपने जीवन का भी हिस्सा बना पाएँ, जिससे कि धर्म की खूब उन्नति हो। ऐसी कृपा आप हम सब पर कीजिए। तो इन सब उत्तम और शुद्ध भावनाओं के साथ हम सभी लोग मिलकर परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना पूर्वक एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे प्रभो, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। तो आप सभी का कक्षा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखिए, मैंने स्क्रीन साझा किया हुआ है। हम सभी लोग मिलकर आर्योदेशीय रत्नमाला पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे थे। तो उस स्वाध्याय की प्रक्रिया में हमने कक्षा तक 19 रत्नों को या 19 सिद्धांतों को देख लिया था, उन पर बातें की थी। आज हम 20वीं परिभाषा सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। तो एक बार पढ़ लेते हैं। 20वां सिद्धांत है जिसका नाम है तीर्थ। तीर्थ, ठीक है। तो तीर्थ क्या है, इसके बारे में ऋषि लिखते हैं, जितने विद्याभ्यास, सुविचार, ईश्वरोपासना, धर्मानुष्ठान, सत्य का संग, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता आदि उत्तम कर्म हैं, ये सब तीर्थ कहते हैं, क्योंकि जिन करके जीव दुख सागर से तर जा सकते हैं। आपको देखने में बड़ी अजीब सी परिभाषा लग रही होगी, है ना? लेकिन सरल करते हैं, आसान करते हैं, इस पर बातचीत शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमेशा से एक शैली रही है हमारी कि पहले हम वो देखेंगे जो समाज में प्रचलित है तीर्थ को लेके। आचार्य जी, उस पर नहीं आया, स्क्रीन पर नहीं आई परिभाषा। आपकी ओर से कुछ दिक्कत होगी, दिख रही है जी, यहाँ से तो सबको दिख रही है। सबको दिख रही है ना? आपका फोटो आ रहा है जी। नहीं आचार्य जी, दिख रही है, तीर्थ दिख रहा है पूरा। तो मैं दूसरा मिलाऊं जी? फिर से जुड़ जाइए। हाँ हाँ, अब आ गई जी, अब आ गई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो पहले चर्चा कर लेते हैं कि जन सामान्य में, समाज में किस प्रकार से तीर्थ को समझा जाता है, तीर्थ है क्या। तो तीर्थ के नाम पे कुछ और ही चलता है, आप तो जानते ही होंगे। जैसे तीर्थ को लेके क्या है कि कुछ दूर कहीं ऐसा धार्मिक स्थल बना हुआ है जहाँ कोई एक मंदिर है, कोई शिवालय है, या कोई अन्य कोई ऐसा स्थान बना रखा है, निश्चित कर रखा है कि जहाँ पर कुछ विशेष मान्यताएं होती हैं कि वहां आप घूम आएंगे, वहां जाके परिक्रमा कराएंगे, या वहां आके वहां प्रसाद चढ़ा के आ जाएंगे, तो ये लाभ हो जाएंगे। ऐसा कुछ निर्धारित रहता है पहले से ही, वहां के बारे में बातें कही जाती हैं। और जब वहां से पूरा करके आ जाते हैं, जब गए थे और जब से लौट के आए थे, इस पूरी प्रक्रिया का नाम कहते हैं कि तीर्थ करके आ गए हम तो। और इस तीर्थ को लेके और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने अपना जीवन पर्याप्त जी लिया है, मान लीजिए वो किसी नौकरी में है, किसी प्रोफेशन में है, बिजनेस में है, अब उसे लगता है कि अब जीवन में कोई उद्देश्य बचा नहीं, जीवन में जो उपलब्धियां प्राप्त करनी थी वो कर ली, तो अब
क्यों ना भक्ति में मन लगाना चाहिए, अब क्यों ना ईश्वर की ओर जाया जाए, अब क्यों ना उस पर काम किया जाए जहाँ जाके परलोक सुधरे हमारा, जो परलोक पीछे जिसकी बात की थी। तो वो व्यक्ति अपनी नौकरी वगैरह छोड़ के अब वो फिर क्या करता है, वो सोचता है कि चलो अब थोड़ा-सा धर्म कमा लिया जाए। तो वो अपने बच्चों से कहता है, जिनको उन्होंने सफल बनाया है, जिनकी अच्छी स्थितियाँ हैं, और संतानों का भी ये दायित्व जैसा बन जाता है कि हम अपने माता-पिता को इस बुढ़ापे में तीर्थ करा दें। और तीर्थ कराना अपने आप में एक बड़ा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यदि आपने अपने माता-पिता को बुढ़ापे में तीर्थ करा दिए, तो इससे होगा क्या? आपको भी पुण्य मिलेंगे और आपके माता-पिता का तो जीवन सफल हो ही जाएगा। ऐसे कह के तीर्थ कराए जाते हैं हमारे यहाँ पे। खूब चलता है जम के। और जिसने एक बार तीर्थ कर लिए, तीर्थ करने का मतलब कोई स्थान है पहाड़ों पे बना हुआ है, कोई मंदिर विशेष है किसी स्थान पर बना हुआ कि आप उस मंदिर में हो आइए, उसकी बड़ी मान्यता है, बड़ा प्रसिद्ध और पहुंचा हुआ मंदिर है, या वो तीर्थ स्थल है, ऐसे कह के और उसको तीर्थ स्थल नाम दे दिया जाता है। वहां हो आइए, आपकी ये मुरादें पूरी हो जाएंगी, आपकी ये मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, जीवन कुल मिला के सफल हो जाएगा। ये तीर्थ के नाम से बातें होती हैं। देखिए, तीर्थ के नाम पे और भी कई चीजें होती हैं। जैसे हमने कहानी सुन रखी है श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार एक व्यक्ति रहे हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने माता पिता को, जो कि अंधे थे, एक तराजू जैसा कोई बनाया, तराजू जैसी कोई व्यवस्था बनाई, उसमें एक पलड़े में अपने माता को, एक पलड़े में पिता को बिठाया, और उन्होंने अपने माता पिता को सभी तीर्थों के, जो मुख्य मुख्य तीर्थ हमारे देश के हैं, उनमें घुमा दिया। और ऐसा करने से उस व्यक्ति को बड़े पुण्य मिले, उसका बड़ा नाम होता है। ये कहा जाता है कि आज भी श्रवण कुमार का नाम लेके कई बच्चों को कई बार डांटा भी जाता है, कई बार उनकी प्रशंसा भी की जाती है कि जैसे कोई बहुत आज्ञाकारी बच्चा हो तो उसको ये कहा जाता है कि देखो भाई, ये तो श्रवण कुमार जैसा है। या कोई बच्चा गलत काम कर दे, कोई बात न माने, तो धिक्कारा भी जाता है कि श्रवण कुमार का नाम सुना है कभी, वो भी एक बेटे ही थे। तो ऐसे कह के धिक्कारा भी जाता है कई बार। उनके माता पिता की इच्छा थी घूमने की। श्रवण कुमार के माता पिता चाहते थे कि हम देश में जाएं, हम भी देखें भाई क्या स्थितियां हैं, क्या समाज में चल रहा है। हमको भी घूमने का शौक किसको नहीं होता, अच्छा लगता है सभी को घूमने जाना। उनकी भी इच्छा थी। अब जैसा कि आपको पता है, उस समय वैसी स्थितियां नहीं थी कि भाई उनको टिकट रिजर्वेशन करा दें कि चलिए आपको वहां घुमा के ले आते हैं, आपको वैष्णो देवी का टिकट आपका बुक करा दिया है, आप वहां जाइए, उतरिए, देख के आइए, और वापसी का टिकट भी है, आराम से आ जाइएगा। ये सब व्यवस्थाएं तब नहीं थी। अब बैलगाड़ी वगैरह ये सब चीजें रही होंगी, लेकिन हो सकता है शायद उनके पास ना रही हो, दरिद्रता हो या कोई और बात हो। तो उन्होंने वो पूरा एक तराजू जैसा मामला बनाया, माता पिता को बिठाया और जहां जहां उनको घुमाने का था घुमाया। लेकिन हमने उसको क्या सोच लिया, हमने सोच लिया कि अगर ऐसा हम भी करें आज के जमाने में, तो देखो हमें भी पुण्य मिलेंगे श्रवण कुमार की तरह, हमें भी याद रखा जाएगा। तो जहां अभी कांवड़ का ये सीजन चल रहा था, जिसमें लोग कांवड़ लेके आ रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो एक छोटा सा पात्र है उसको अपने सीने से लगा रखा है, उसमें जल लेके आ रहे हैं। ऐसे भी हैं जिसमें मुश्किल से आधा किलो जल होगा, आधा लीटर जल होगा। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 100 किलो से, यानी 1 क्विंटल से ज्यादा जल टांग रखा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इतने बड़े बड़े कलश हैं, उस पे चलते नहीं बन रहा है, हाँफ रहा है, दोनों तरफ लटका रखे हैं बैलेंस बनाने के लिए, और बस थोड़ी दूर तक चल पाता है और थक जाता है। ऐसी ऐसी स्थितियां भी हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए कुछ अच्छे बच्चे, कुछ श्रवण कुमार जैसे बच्चों ने क्या सोचा, भाई हम जल नहीं लेके आएंगे, हम अपने माता पिता को हरिद्वार घुमा के लाएंगे। अब मुझे नहीं पता वो घर से माता पिता को उसी तराजू में लेके चले थे या वहीं से हरिद्वार से एक तराजू बनाई और वहां से वापस लाए थे। तो ऐसे सोशल मीडिया पे खूब सारी वीडियोज आती रहती हैं कि वहां से लेके चले हैं, एक तराजू बना रखी है, बूढ़े माता पिता हैं, दोनों तरफ बिठा रखा है और कह रहे हैं कि ये भी एक कांवड़ है जहाँ एक बेटा अपने माता पिता को तीर्थ करा के लाया है। जहाँ जाना सरल नहीं है, जहाँ से लौट के आना, जहाँ से जल ही लाना एक बड़ी चुनौती है। जहाँ व्यक्ति एक तरफ कुछ कलश हैं, एक तरफ कुछ कलश हैं और 100 लीटर से ज्यादा उनमें जल है, वहाँ ये व्यक्ति अपने बूढ़े माता पिता को
तीर्थ करा के लेके आ रहा है। खुद परेशान है, खुद दुखी है। मान लीजिए माँ और पिताजी में दोनों में कुल मिला के वजन दोनों में 60-60 औसतन मान के चलें, जबकि इतना होगा नहीं, कई बार ज्यादा भी होता है। तो 120 से यानी 1 क्विंटल से ज्यादा वजन है। लड़का खुद परेशान है, वो ढोने वाला जो है, और माता पिता उस छोटी सी तराजू में दुखी है, परेशान है। बारिश हो रही है क्योंकि इन दिनों में वर्षा बहुत होती रहती है, रास्ते में बहुत तेज चिलचिलाती धूप भी निकलती है, और वो उनको यात्रा करा रहा है, जबकि यात्रा कराने के साधन खूब सारे हैं, तीर्थ कराने के खूब सारे साधन हैं। यदि वो तीर्थ माने तो कि ऐसे घुमाना तीर्थ होता है, ये तीर्थ के नाम पे चलता है। तीर्थ के नाम पे और भी कितनी सारी चीजें चलती हैं कि जी चलो वहां पर चलेंगे तीर्थ कराने के लिए, तो इस बार गाड़ी कर ली है हम लोगों ने और चलेंगे धूमधाम से। गए थे तीर्थ करने के लिए, बेचारे वापस ही नहीं आ पाए। हाँ, ऐसी भी तो दुर्घटनाएं होती हैं दुर्भाग्यवश, खूब होती रहती हैं। लैंडस्लाइड हो गई, भूकंप आ गया, या बस फिसल गई, कुछ भी हो गया, खूब सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तीर्थ के नाम पे गए थे और लौटे ही नहीं घर पे, ऐसा भी मामला होता है। कुल मिला के तीर्थ को लेके हमारे यहाँ पर बहुत सारी खराब खराब मान्यताएं प्रचलित हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे धर्म का कोई लेना देना ही नहीं है, जिनसे अध्यात्म का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई ये सोचे कि जी थोड़ा बहुत तो है, नहीं है बिल्कुल भी। जैसे मैं एक दो बातें और बता देता हूँ क्योंकि ये बातें करना बड़ा जरूरी है। केदारनाथ जैसे स्थानों पे जहाँ लोग तीर्थ ही करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, अब बूढ़े हो गए हैं, वजन है 80+, वजन भी और आयु भी इतनी है, आयु लगभग 60+ मान लीजिए, 80 के आसपास मान लीजिए, उतना ही वजन भी है शरीर में। अब शरीर को ढोने की क्षमता तो रही नहीं है, चले हैं पहाड़ पे घूमने के लिए, तीर्थ करने के लिए, तो वहां पर खच्चर लगे हुए हैं जो इनको ढो के ले जाते हैं ऊपर। वो खच्चर जिसको भोजन नहीं मिला है, जिसको पानी नहीं मिला है, चलते चलते चढ़ते चढ़ते पूरा दिन चढ़ना उतरना, 10-10, 20-20, 30-30 किलोमीटर की यात्रा एक दिन में पूरी करना उसको। अब सोचिए कितनी बुरी हालत है उस बेचारे की, और खाली नहीं चढ़ता उतरता है, इन 80-80 किलो के लोगों को लेकर के वो बेचारा उतरता है, चढ़ता है। तो तीर्थ तो वो कर रहा है पूरे दिन में। यदि तीर्थ करने से ईश्वर खुश होते, यदि तीर्थ करने से आपके जीवन में कुछ सुकून आता, शांति आती, कुछ आपको धर्म होता, तो आपसे बढ़िया धार्मिक तो खच्चर है फिर। आपसे ज्यादा धर्म कमाने वाला तो खच्चर हो गया, जो बेचारा पूरे दिन में कितनी बार ऊपर नीचे चढ़ रहा है वहां पर उस पहाड़ी पर, या उस खच्चर का जो स्वामी है। यहाँ तक, और वो क्या होता है, खच्चर बेचारा कई बार फिसल के गिर गया, इतना दुर्बल हो गया, थक गया, मार बजा रहे हैं उस पे, भयंकर मार पड़ रही है, और अब उसका सामर्थ्य नहीं है, गिर गया, तो गिरे हुए को एक तरफ छोड़ देते हैं और यही तीर्थयात्री देखते हुए निकल जाते हैं, और वो बेचारा रास्ते भर तड़पता रहता है भयंकर, और तड़पते तड़पते मर जाता है। कई बार चढ़ते उतरते बेचारे, वो भी तो, उनके लिए भी तो समस्याएं हैं ना, और वो उसका ध्यान किधर इधर उधर हुआ, या कमजोरी हुई, नहीं चढ़ा जा रहा है, फिसल गया और नीचे खूब गहरी खाई में जा गिरा वो भी बेचारा। आप तीर्थ करने गए थे, धर्म कमाने गए थे, धर्म के नाम पे ये भी चलता है। खच्चरों को हटा दिया, कुछ लोगों ने सोचा कि चलो और कुछ उपाय किया जाए जिससे कि थोड़ी कमाई हो जाए, तो कुछ लोग स्वयं आ गए खच्चर के स्थान पर, जो बेचारे शरीर से तो मजबूत हैं लेकिन बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। अब उन्होंने एक ऐसा कोई पीठ पर ऐसा सिस्टम बना लिया कपड़ों से या कुछ अन्य वस्तुओं को करके कि एक व्यक्ति को पीठ पे बिठाया जा सकता है, पीछे को मुंह करके अपनी पीठ पर बिठाते हैं, ऐसे बड़े मोटे मोटे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, बूढ़े लोगों को पीछे को मुंह करके बिठा लिया। अब इतनी यात्रा 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर की चढ़ाई ये बेचारे पैदल कर रहे हैं, पैदल चढ़ा के ले जा रहे हैं और पैदल उतार के लेके आ रहे हैं। एक बार का 8,000, 9,000, 10,000 तक का चार्ज करते हैं। उसमें भी चिक चिक इतना क्यों लेते हो? बहुत महंगाई कर रखी है भैया, बहुत पैसे ले रहे हो, थोड़ा कम करो ना। अब ऐसा चलता है उतने में भी वो बेचारा इतनी मेहनत करके चढ़ता है, उतरता है। सोचिए 60-70 किलो का वजन लेके एक दिन में कितने वो चक्कर लगाता है। हम सोचते हैं कि हम तीर्थ कर रहे हैं, और वो आप जैसे कितने लोगों को दिन भर में चढ़ाता उतारता है ऊपर से। इतनी बुद्धि, इतना विवेक लेश मात्र बचा ही नहीं है हमारे लोगों के भीतर।
हम सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके तीर्थ करने गए थे और वो व्यक्ति जो वहीं उपस्थित है, वहीं रहता है दिन रात, मंदिर के दिन रात चक्कर लगाता है, हम कभी विचार करते हैं कि उसको कितना धर्म लाभ होता होगा, उसके जीवन में कितना सुकून, कितना परलोक के लिए वो काम कर पाता होगा? कुछ भी नहीं। उसको तो अपने रोजगार से मतलब है, ना उसको कुछ होता है, वो उसके बदले में पैसे लेता है बस। और आप दूसरों की को मेहनत करने पे मजबूर करते हैं, दूसरों को आप परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। एक बहुत बड़ी व्यवस्था आपके लिए लगती है वहां पे। आपके जानने से पहाड़ों की बड़ी खराब स्थिति हो जाती है। पहाड़ी लोग खुद बताते हैं, मैंने खूब सारी वीडियोस देखी हैं, जो बेचारे वहां रहने वाले लोग हैं आसपास के, जहां पर होटल्स बने, बाकी चीजें बनी, तो वहां पर इतना वेस्ट मटेरियल और इतना प्लास्टिक, इतना कचरा, क्या स्थितियां बना दी। बियर, शराब, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये सब चीजें होने लगी। किसके नाम पे? तीर्थ के नाम पे। तो ये सब तीर्थ के नाम पे इतना कुछ हमारे देश में चलता है। बाकी जो संप्रदाय हैं, बाकी जो मत हैं, उनका अपना मामला है। लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब समस्या अपने घर में है, अपने लोगों में है, तो पहले क्यों ना यही बात की जाए। भाई हज करने वालों का भी ऐसा ही मामला है, उनका कुछ अलग नहीं है, वो भी वैसे ही हैं। तो मैं तो कहता हूँ उन पर उंगली उठाने की बजाय, उनको गालियां देने की बजाय कि उनको इतनी सब्सिडी दी जाती है, वो वहां जाते हैं, वहां जाके माथा टेकते हैं, अपना माथा फोड़ते हैं, इत्यादि बहुत कुछ करते हैं। अपने लोग कौन सा कुछ नया काम करते हैं? अपने लोग भी वही कर रहे हैं। तो तीर्थ को हम पहले एक बार ठीक से समझ ले, तीर्थ होता क्या है। बड़ा अजीब लगेगा आपको, क्योंकि आज तक मस्तिष्क में यही भरा गया, हमको यही सिखाया गया, ठूस ठूस के भरा गया कि तीर्थ का मतलब होता है कहीं घूमने चले जाना, कहीं दर्शन करने चले जाना, कहीं प्रसाद चढ़ा के आ जाना। कोई देवी देवता का कहीं एक स्थान है और वहां आप दर्शन कराए, ये तीर्थ है। लेकिन देखिए ऋषि किसको तीर्थ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जितने विद्याभ्यास, सुविचार, ईश्वर उपासना, धर्मानुष्ठान, सत्य का संग, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता आदि उत्तम कर्म हैं, ये कुछ उत्तम कर्म बताए, इनको तीर्थ कहा। और अंत में एक बात कह दी, जिन करके, यानी जिनको करके जीव दुख सागर से तर जा सकते हैं, तर सकते हैं, दुख से छूट सकते हैं। अब आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, ये जो तीर्थ की बात मैं अभी तक कर रहा था, इनको करके कितने लोग दुख से छूटते होंगे। वहां से तीर्थ यात्रा करके आए हैं, अब कई महीनों तो इनको सीधा होने में लग गए, पहली बात। दूसरी बात, दुख अभी भी दूर नहीं हुए हैं, क्योंकि दुखों का मामला मन से है, दुखों का मामला अपने कर्मों से है, आंतरिकता से है, अपनी स्थितियों से है। कर्म जीवन भर ऐसे खराब किए आपने, आपने जीवन भर चोरियां की, आपने भ्रष्टाचार किए, आपने झूठ बोले, आपने इधर उधर किया चीजों को, आपने रिश्ते ठीक से नहीं निभाए, आपने परेशान किया, हिंसाएं बहुत की, और अब आप सोचते हैं कि वृद्धावस्था में तीर्थ करके आप दुख सागर से तर सकते हैं, दुखों से छूट सकते हैं। नहीं, उसके लिए देखिए कितनी बढ़िया बात ऊपर कही है। अब हम एक एक को समझते हैं कि तीर्थ के भीतर क्या चीजें आएंगी। सबसे पहला लिखा विद्याभ्यास। विद्याभ्यास तीर्थ है। एक व्यक्ति गुरुकुल में रहता है, बालक समझ लीजिए, गुरुकुल में एडमिशन लिया, उसने प्रवेश किया, वहां जाके अष्टाध्यायी से पढ़ना शुरू किया। अष्टाध्यायी से लेकर वेद तक जाने की यात्रा में बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा, विज्ञान को भी पढ़ा, खगोल शास्त्र को भी पढ़ा, गणित को भी पढ़ा, सब प्रकार की विद्याएं उसने पढ़ी, दर्शन शास्त्र पढ़े, उसने उपनिषद आदि सब कुछ पढ़ा, आधुनिक विषय भी, प्राचीन विषय भी। ये जो वो वहां रह के विद्या का अभ्यास कर रहा है, पढ़ता है, याद करता है, रटता है, चिंतन मनन करता है, प्रश्नोत्तर करता है, जीवन में झांक के देखता है, साथ साथ साधना भी करता है, देखता है कि शास्त्र में लिखा हुआ ठीक भी है या गलत है, अनुसंधान करता है, प्रयोग करता है, प्रयोगशालाओं में जाता है। आजकल तो गुरुकुलों में ये प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी बची नहीं है, नहीं, लेकिन पहले हमारे यहाँ वेदशालाएं होती थी, प्रयोगशालाएं होती थी गुरुकुलों में भी। तो बालकों को वहाँ अभ्यास करने के पूरे अवसर मिलते थे कि जहाँ आपने शास्त्र में जो जो पढ़ा, अब जाइए प्रैक्टिकल भी कीजिए। आजकल जिसको हम कह देते हैं कि लेबोरेटरी में जाके प्रैक्टिकल करता है, बिल्कुल वैसे ही जो ये विद्याभ्यास लिखा हुआ है ना, वो विद्याभ्यास वैसे ही होता था, पूरी प्रक्रिया थी उसकी। तो अब गुरुकुल में, ये तो गुरुकुल में जाने वाले बालक की बात हो गई, या गुरुकुल में रहने वाला किशोर या नवयुवक जो भी है। लेकिन हम लोग जो अपने घरों पे रहते हैं,
गृहस्थ में है इस समय या अपनी आधुनिक पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग भी जब घर पे बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं ना, हम लोग भी शास्त्रों से जुड़े हुए हैं, निरंतर चिंतन मनन कर रहे हैं, निरंतर शंका समाधान कर रहे हैं, कक्षाओं में जुड़ते हैं या व्यक्तिगत स्वाध्याय करते हैं, ये सब विद्याभ्यास ही है। यानी जो जो हमने पढ़ा है शास्त्रों से, जो जो भी ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों को जान रहे हैं निरंतर, पीछे पढ़ा था ना विद्या किसको कहते हैं, परमेश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत जितने पदार्थ हैं उन सबका सत्य विज्ञान करके उनसे यथा योग्य लाभ लेना, ये विद्या कहलाती है। और फिर इसी का अभ्यास करते रहना बार बार। मैंने फिजिक्स पढ़ा तो बार बार टटोलता रहूं, फिजिक्स के जीवन में यूज कहाँ पर है, केमिस्ट्री का जीवन में यूज कहाँ है, बायोलॉजी के क्या यूसेज हैं जीवन में, इनको बार बार देखना, अभ्यास करना और उनसे उपकार लेना। यदि मैंने कोई विद्या पढ़ी है तो अब उसको जीवन में लेके भी आना, ये सब कुछ विद्याभ्यास के अंतर्गत आएगा। और देखिए विद्याभ्यास में क्या आएगा। मान लीजिए मैंने योग दर्शन पढ़ा, पूरा पढ़ा, आद्योपांत। आद्योपांत मतलब शुरू से लेके अंत तक, और मैंने पढ़ के छोड़ दिया। मैंने 1 साल में पूरा कर लिया था, लेकिन पढ़ के छोड़ दिया। कहा हो गया पूरा अब तो, और चढ़ा लीजिए जी, मेरा नाम लिख लीजिए, मेरा योग दर्शन पूरा हो गया। ये विद्याभ्यास नहीं है। विद्याभ्यास कैसे होगा। दर्शन पढ़ा हमने पूरा, लेकिन अब पढ़ने के बाद में हर साल उसका रिवीजन करना, थोड़े थोड़े दिनों में जांचना, परखना, देखना, चिंतन मनन करना, प्रश्नोत्तर करना गुरुओं के पास जाके, और गुरुओं से ये शंका समाधान करना कि ये पढ़ा था लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे इसको समझें, कैसे इसका जीवन में प्रयोग करें, जीवन में कैसे धारण करें। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बात करता हूँ, योग दर्शन में एक विषय आता है मन को प्रसन्न करने के उपाय, चित्त को एकाग्र करने के उपाय। प्रसन्न करने के या एकाग्र करने के उपाय दोनों एक ही बात है। तो उसमें बताया मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। मैत्री करें, सुखी लोगों के प्रति मैत्री का भाव रखें, दुखी लोगों के प्रति करुणा का भाव रखें, और जो अच्छे सज्जन धार्मिक लोग हैं उनके प्रति मुदिता की भावना रखें, उनके प्रति अच्छे विचार बना के रखें, और जो दुष्ट हैं उनकी उपेक्षा करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी साधना धूमधाम से चलेगी। न केवल साधना चलेगी, आप घर पे पढ़ाई भी करते हैं, स्कूल कॉलेज में भी जाते हैं ना, तब भी बहुत बढ़िया से मन प्रसन्न रहेगा, एकाग्रचित रहेगा। आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, ये 4 चीजें अपना लें, जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी। हाँ, बड़ा बड़ा गजब का कमाल का उपाय है जो ऋषि पतंजलि ने हमको दिया। अब कोई ये ना सोचे कि ये केवल साधकों के मतलब की बात है। मैं तो कह रहा हूँ कोई व्यक्ति यदि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम करता है, उसके लिए भी यही उपाय है, खुश रहने के, जीवन में प्रसन्न रहने के, अपने काम को धूमधाम से आगे ले जाने के लिए। हाँ, अपने प्रोफेशन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए एकाग्रता से आगे चले, वो इन 4 चीजों को अपना ले। अब ये पढ़ तो लिया था योग दर्शन में, रट भी लिया था, सूत्र भी रट लिया, व्यास भाष्य भी रट लिया, लेकिन जीवन में लेके नहीं आया, काम करता नहीं इस चीज पे। यानी पहली बात लिखी थी कि जो सुखी लोग हैं उनके प्रति कैसी भावना रखना, मैत्री की भावना रखना, फ्रेंडशिप जैसी भावना रखना उनके प्रति, लेकिन ये रखता नहीं है। अपना एक दिन पड़ोसी सफल होके आया था, उसकी कहीं जॉब लग गई, बढ़िया सी गवर्नमेंट जॉब लग गई, ये जल रहे हैं बैठे हुए, महाराज योग दर्शन पढ़ रखा है लेकिन जलन हो रही है कि यार उसका सिलेक्शन क्यों हो गया, मेरा हुआ ही नहीं। ये खराब बात है, आप दुखी होते रहेंगे दूसरे की सफलताओं को देख के। दूसरा व्यक्ति सुखी है, सुख से युक्त है, उसको देख के खुश रहना, मैत्री की भावना रखना, मित्रता करना उनसे। कोई दुखी दिख जाए उसके प्रति करुणा की भावना रखना, ऐसे ही 4 उपाय हैं। तो ये जीवन में भी दिखना, ये सब विद्याभ्यास है। और ये जो विद्याभ्यास है, ऐसा करना तीर्थ कहलाता है। हाँ, यदि हम भी यहाँ कक्षा में विद्या की चर्चा कर रहे हैं, हम विद्याभ्यास ही तो करते हैं यहाँ पे, तो यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो ये भी तीर्थ है। अब किसी को अजीब लगेगा कि तीर्थ है तो हम तो कहीं जा ही नहीं रहे हैं तीर्थ में, कोई ऐसा कुछ गाड़ी वाड़ी की बुकिंग तो करा ही नहीं, कुछ ऐसा कहीं घूमने फिरने का मौका तो मिल ही नहीं रहा है, ये किस बात का तीर्थ हो गया। तो तीर्थ हमको इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि तीर्थ के नाम पे हमने कुछ और सीखा हुआ है, अभी तक हमको हमारे दिमाग में कुछ और घुसेड़ा गया है, प्रविष्ट कराया गया है। तो ये विद्याभ्यास करना तीर्थ कहलाता है। अगला देखिए,
इनको उत्तम कर्म कहा है, साथ में उत्तम कर्म जोड़ते रहेंगे, ये भी उत्तम कर्म है। सुविचार करना, अच्छे विचार, जीवन में खूब प्रकार के अच्छे विचार आते ही रहते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मिल जाएंगे, फेसबुक पे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि खराब विचार होते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। लोग सुबह सुबह लगा देते हैं अपने स्टेटस पे, समूह में भेजेंगे, इंडिविजुअली मैसेज करेंगे, तो अच्छे विचार आते रहते हैं। लेकिन अच्छे विचारों को लेके हमको ये लगता है कि हर चीज फिर अच्छी है, सब कुछ जो सुबह सुबह भेजा जा रहा है ना वो अच्छा ही होता है, सुविचार ही होता है। लेकिन जांच कैसे की जाए कि कौन सा विचार सुविचार है और कौन सा विचार कुविचार है, ये भी तो पता होना चाहिए ना, सुविचार और कुविचार का। तो फिर वही बात जो पीछे देखा था कि जो बातें वेद के अनुकूल हैं, जो बातें प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों पर खरी उतरती हैं, जिनको सुपरीक्षित किया गया है, उनसे जांच के देख लेना हर विचार को। वो सुविचार होगा, अच्छा विचार कहा जाएगा। अब यही जो सुविचार हमने व्हाट्सएप पर पढ़ा, किसी पुस्तक में पढ़ा, किसी दीवार पर पढ़ लिया था, दीवारों पर भी तो लिखवा देते हैं कई बार, धार्मिक संस्थानों में, स्कूलों में बड़े बड़े अच्छे सुविचार लिखे जाते हैं। आज का सुविचार, बीते हुए दिन का विचार, भविष्य का, कल का विचार, ऐसे खूब चलते हैं। तो उनको जांचना, देखना, उनको परखते भी रहना। ये नहीं कि लिखा हुआ है, अरे बहुत बढ़िया लिखा है जी, राइटिंग बहुत अच्छी है, या ये बहुत अच्छा है, इससे काम नहीं चलेगा। सुविचार का मतलब है वो जीवन का हिस्सा भी बने, वो सुविचार जो है। तो अपनी, एक तो होता है बाहर से कर्म करना, कि व्यक्ति बाहर से शरीर से कर्म करता है। जैसा मैं अभी कल परसों एक बात कह रहा था कि झूठ बोलना, यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैंने एक झूठ बोल दिया था तो ऐसा करने से मेरी नौकरी जा सकती है, या मैं कैसे करूं, ऐसे करके, तो मैंने कहा था जी झूठ तो बाहर से बाद में बोला जाता है, पहले तो भीतर ही बोल लिया जाता है झूठ। तो ये वैचारिक स्तर पर जो कर्म चलते हैं ये बड़े व्यापक होते हैं, बड़े प्रभावशाली होते हैं, बहुत प्रभाव डालने वाले होते हैं। इसलिए हम जो भीतर भी विचार करते हैं ना, भीतर जो सोचते हैं अच्छा या बुरा, वो हमारे तीर्थ होने या तीर्थ ना होने को प्रदर्शित करता है। तो यहीं से समझ लें, यदि हमारे जीवन में अच्छे विचार हैं, नैतिक विचार हैं, हमारी उन्नति से संबंधित हैं, दूसरों के उपकार से संबंधित हैं, ऐसा करना तीर्थ कहलाता है। यह भी तीर्थ का ही हिस्सा है। हाँ, बहुत गहरी बात है। आगे देखिए, तीसरी बात क्या लिखी, ईश्वरोपासना। और बहुत कमाल की बात लिख दी अभी तक की, सबसे बढ़िया बात। तो केवल ये नहीं है कि आपने 150 रुपए की थाली ले ली, कहीं जाके किसी पहाड़ पे एक मंदिर बना हुआ था, वहां पे थाली खरीद ली, भीतर ले जाके चढ़ा दी, वही थाली बाहर आ गई, फिर से वही भीतर जा रही है। ऐसा कितनी बार होता रहता है। माथा टेकाए, 84 कोस की परिक्रमा कर ली, और हमने सोचा कि हमने तो भगवान की उपासना कर ली। ये नहीं है ईश्वर की उपासना। ईश्वर की उपासना तो वो है जो वेदोक्त रीति से की जाए, ऐसी रीति से, ऐसी शैली से की जाए जिस रीति से हमारे महापुरुषों ने की, जैसे शिव जी करते थे, जैसे श्री कृष्ण जी ने ईश्वर की उपासना की, जैसे श्री राम ने ईश्वर की उपासना की, वैसे उसकी उपासना करना, उस ईश्वर की। तो कैसे उपासना करना, कि जैसा वो ईश्वर है बिल्कुल उसको उसी रूप में मान के करना। वो ईश्वर एक है तो एक ही मान के उपासना करना, निराकार है तो निराकार रूप मानकर, निराकार ही मानकर उसकी उपासना करना, सब कुछ जान रहा है ऐसा जान करके उपासना करना। या जैसा लोग साधना में उत्तम आचार्य, उत्तम कोटि के साधक आज भी ऐसी उपासनाएं कराते हैं, उस रीति से उसकी उपासना करना। और कैसे करना, तो यदि एक ही शब्द में कहा जाए तो अष्टांग योग की रीति से उसकी उपासना करना, ये हो गई ईश्वर उपासना। और इसको लेके कहीं पहाड़ में जाने की आवश्यकता है या कोई ऐसा स्थान विशेष की जहाँ जाके ही उपासना हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये तीर्थ तो हम घर पे प्रतिदिन करते हैं, सुबह शाम को। मैं सुबह को बैठता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, अपना फ्रेश हुए, स्नान हुआ तो हुआ, नहीं तो हाथ मुंह धो के बैठ गए। और ऐसा बैठ के जब हम ध्यान करने बैठे और विधिवत पूरी उपासना की, ईश्वर का खूब अच्छे से ध्यान किया, तीर्थ है ये भी। हाँ, देखिए बड़ी गहरी बात है, फिर से इसी बात को समझेंगे। ईश्वर की जो हम प्रतिदिन सुबह शाम उपासना करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं,
ये तीर्थ ही है। और मैं बार बार फिर उसी बात को बोलूंगा। कोई सोचेगा इसमें कहीं जाना तो हुआ ही नहीं, कहीं कुछ ऐसा सामान वगैरह तो खरीदा ही नहीं कि कहाँ चढ़ाना है इसको, इस जल को उधर से लाए थे, उधर भी तो ले जाते हैं ना चढ़ाने के लिए, अब कैसे करें इसको, तो वो तीर्थ माना जाता है। लेकिन यदि हम ईश्वर की उपासना घर में करें, बाहर करें, जंगल में करें, पहाड़ों में जाके करें, ये जरूरी नहीं कि घर में भी करें, जिसको जहां अनुकूलता बने वहां करें। लेकिन ऐसा ईश्वर उपासना जैसा जो उत्तम कर्म है उसको करना क्या कहलाएगा? तीर्थ कहलाएगा। अगला देखिए, धर्मानुष्ठान। धर्मानुष्ठान 2 शब्दों से मिलकर बना, धर्म का अनुष्ठान करना। अब कैसा अनुष्ठान है जी ये धर्मानुष्ठान? ये भी बड़ा खराब रूप में प्रचलित है धर्मानुष्ठान। मैं पहले वो बताता हूँ जो खराब रूप में प्रचलित है, फिर इसके सही स्वरूप को देखेंगे। खराब रूप में ऐसे प्रचलित है धर्मानुष्ठान, क्योंकि जब ये अनुष्ठान शब्द मैं बचपन से सुनता था तो बड़ी अजीब सी छवि बनी हुई थी ना इस अनुष्ठान शब्द को लेके। जैसे मैं बता देता हूँ एक उदाहरण से। एक स्त्री हैं जिन्होंने कुछ सोमवार के व्रत रखे हैं। उन्होंने एक संकल्प ले रखा है कि मुझे इतने सोमवार कंप्लीट करने हैं। वो प्रत्येक सोमवार जब भी आता है उसको व्रत रखती हैं। और जैसे मान लीजिए उन्होंने कुछ 11 सोमवार, कुछ 16 का ज्यादा चलता है मामला, 11, 16, 21 इतने पूरे कर लिए तो मैं फिर अनुष्ठान करूंगी इसके बाद में। एक उनका बड़ा चलता था शुक्रवार को, हाँ, संतोषी माता, हाँ याद आया, संतोषी माता का चलता था शुक्रवार का। आजकल तो ट्रेंड में नहीं होता ना, उस समय बड़ा ट्रेंड में था। अब मुझे यही पता नहीं, यही समझ में नहीं आता कि जो उस समय उतनी हाईलाइट थी, ट्रेंड में थी, या जिनका चलता था उस समय बहुत व्यापक प्रचलन था, आज कहाँ खो गई पता नहीं। जब वो मार्केट में आई थी नई नई और महिलाएं पागल थी, उसके चक्कर में शुक्रवार का दिन बना दिया। क्यों? क्योंकि शुक्रवार किसी के लिए खाली था ही नहीं। शुक्रवार का रिजर्वेशन तो बाकियों के लिए था ना, तो इन्होंने इनको पकड़ लिया कि भाई शुक्रवार खाली पड़ रहा है, इसको भी तो देखो, तो वो रख दिया संतोषी माता जी के नाम पे। उस दिन उन्होंने व्रत संकल्प ले लिए, क्योंकि ये जो पंडे पुजारी आते हैं इन्होंने बहका रखा है कि ये देवी हैं, इतना कर लीजिए और फिर उसके बाद आप अनुष्ठान कराइएगा, उद्यापन कराइएगा। उद्यापन भी एक शब्द चलता था। उद्यापन में क्या होता है जी कि जब आप अंत करेंगे, हाँ, अब उसमें ये चलता था कि खट्टा नहीं खा सकते आप, अचार वगैरह, खटाई या ऐसी कोई वस्तुएं नहीं खा सकते आप, छोड़िए। हाँ, टमाटर नहीं खाना। और वो व्यक्ति जिसने अनुष्ठान किया है या व्रत रखे वो तो बिल्कुल ना खाए, साथ में परिवार के लोग भी ना खाए। मैंने कहा तुम कर रहे हो तो करो, परिवार के लोगों को क्यों सजा देते हो इस प्रकार की। अब वो जैसे उनका वो पूरा होता मामला अनुष्ठान का, तो अंतिम दिन एक उद्यापन जैसा रखा जाता था और उस दिन विशेष आयोजन होता था घर में। बढ़िया है, आयोजन होने चाहिए, बढ़िया है, उत्सव मनाने चाहिए। लेकिन आपके उत्सव मनाने के चक्कर में धर्म तो कहीं बचा ही नहीं। हाँ, इसमें धर्म तो कहीं था ही नहीं। धर्म क्या है? अभी पीछे देख के आए हैं, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना है। ईश्वर की जो आज्ञा है उसका ठीक ठीक वैसे ही पालन करिए। ईश्वर जैसा है उसको वैसा मानिए, आत्मा जैसा है आत्मा को वैसा मानिए, जो बात जैसी है उसको बिल्कुल उसी रूप में लेके चलिए। ये है धर्म। आपने ईश्वर का क्या से क्या बना दिया, ईश्वर को ईश्वर जैसा छोड़ा ही नहीं, उपासना पद्धतियों को उपासना पद्धति जैसा नहीं छोड़ा, तो बताइए ये धर्म है क्या? और अब आप कहते हैं कि अरे बड़ी धार्मिक महिला है। जैसे मैं ये धर्म, धार्मिक ये शब्द बचपन से सुनता था। जैसे मैं एक उदाहरण से बताता हूँ आपको। जैसे किसी महापुरुष का जीवन चरित्र पढ़ने को मिलता था बचपन में, स्कूलों में पुस्तकें लगी हुई थी, व्यक्तित्व हमारे पूर्वज कुछ ऐसे ही करके थी, तो उसमें कुछ हमारे जो पूर्वज रहे उनके चरित्र पढ़ते थे। और जो उतने महान थे भी नहीं, लेकिन उनको रख दिया महानता की श्रेणी में, तो उनके बारे में एक लाइन तो मिल ही जाती थी, इनकी माता बड़ी धार्मिक थी, प्रतिदिन तुलसी को जल देती थी, प्रतिदिन मंदिर जाती थी। और कहा जाता था कि बड़ा धार्मिक परिवार था। तो धार्मिक होने के मायने पता नहीं हमको क्या सिखाए गए बचपन से, लेकिन धर्म में जो मूल वस्तु है, धर्म में जो मूल एक सिद्धांत है, जो उसके जड़ में है, वो हमको कभी बताया ही नहीं गया। ना बचपन में बताया, ना आज तक इतने बड़े हो गए किसी ने बताया नहीं।
अखिलेश तिवारी जी, हाँ जी ठीक है, अब म्यूट हो गया। तो धर्म नहीं आचार्य जी, आपकी आवाज कट रही है आचार्य जी। अच्छा जी, लेकिन बाकी लोगों को तो संभवतः जा रही होगी। ठीक है जी, आवाज कट रही है। आप फिर से जुड़ जाइए, एक बार रिमूव लेफ्ट हो जाइए, फिर से जुड़ जाइए। तो आचार्य जी आपकी आवाज तो आ रही है, लेकिन आपके रामपाल जी धूमधाम से सो रहे हैं पूरा नींद में, वीडियो ऑन कर। अच्छा जी, नहीं वो तो जाग रहे हैं। देखिए वीडियो बंद कर लीजिए, फिर कोई कुछ भी करे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके कृत्यों को लोग देखें फिर वो अच्छा नहीं लगता ऐसे। हाँ जी, तो धर्म के नाम पे, धार्मिकता के नाम पे, अनुष्ठानों के नाम पे बहुत कुछ चलता है देश में। हम ये देख लें कि हम जो धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं वो वैसा है भी या नहीं, जैसा उसका स्वरूप होना चाहिए। वेद कहता है सत्यम वद प्रियम वद, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अच्छा बोलो। और एक कहता है अक्षय माँ दिव्या, आप जुआ मत खेलो। ऐसी कितनी आज्ञाएं हमने वेद में देखी, बहुत सारी सैकड़ों बातें हमने की वेद के बारे में। ये सब धर्म है, यही धर्म का अनुष्ठान है। अनुष्ठान मतलब जैसा कहा गया है, जैसी रीतियां हैं, जैसी उत्तम परंपराएं हैं, या जैसी वेदोक्त परंपराएं हैं, जैसी वेदोक्त बातें हैं, उनको न केवल मानना, स्वयं जीवन में धारण करना, अन्यों को भी धारण करा देना, अन्य भी उसको फॉलो करें। अनुष्ठान, अनुष्ठान में जो अनु शब्द है ना, अनु का मतलब होता है पीछे पीछे चलना, उसको फॉलो करना, पालन करना उसका। तो जैसी जैसी धर्मानुकूल बातें हैं उन सबको न केवल खुद मानना बल्कि औरों को भी मनवाना। और मनवाने का मतलब यहाँ वैसा नहीं है कि डंडे से मनवाना, मतलब वो जो बिना डंडे के माने उनको उससे मनवाना, और जो ना माने तो फिर डंडे से भी मनवाने के आदेश हैं वेद में। हाँ वैसी भी बातें हैं। तो ये सब धर्मानुष्ठान ही है। एक मान लीजिए हमारी कॉलोनी में कोई दुष्ट व्यक्ति आ गया, बहुत परेशान करता है, बहुत दुखी कर देता है, गालियां देता है, शराब पी के घूमता है। अब धर्मानुष्ठान कैसे करें? तो पहले तो प्रयास करें कि समझाने से काम चल जाए। ऐसे भी ना माने तो फिर 4-5 लोग जाके थोड़ा सा धमकी दें, थोड़ा सा उसको गुस्से में समझाएं, डांटे डपटे। इतने से भी ना माने तो पुलिस में रिपोर्ट करें, या जैसे भी उधर से कार्रवाई नहीं होती है तो फिर बाकी दूसरा तरीका और भी आप जानते हैं। ये धर्मानुष्ठान है। और किसी को बड़ा अजीब लगेगा, ये धर्मानुष्ठान कैसे हुआ? धर्म का अनुष्ठान तो वो है जहाँ कहीं कोई देवी देवता की मूर्ति लगी हुई है, तो बत्ती जल रही है, अगरबत्ती जल रही है, हवन हो रहे हैं, थालियां सजी हुई है, पुष्प लगे हुए हैं, बहुत सारे बिखर रहे हैं। ये धर्मानुष्ठान है। धर्म अनुष्ठान में धर्म का अनुष्ठान, धर्म की बातों को, ईश्वर की बातों को, वेद की बातों को मानना और दूसरों को मनवाना, उनको समाज में भी लेके आना, ये धर्मानुष्ठान है। और ऐसा करना क्या है, मैं फिर से उसी बात को कहूंगा, ऐसा करना तीर्थ है। ये भी हिस्सा है। देखिए ऋषि ने ये बातें वैसे ही नहीं लिख दी हैं कि बस थोड़ा सा अपनी परिभाषा को सजाने के लिए कि हाँ जी अब अच्छी लगेगी परिभाषा, एक शब्द और लिख देता हूँ तो और अच्छी लगेगी। आप मुझे बताइए इनमें कौन सी खराब बात है? अगर ऐसे तीर्थ होने लगे, ऐसे ऐसे तीर्थों को हम जीवन में धारण करने लगे, ऐसा तीर्थ करने लगे, तो सोचिए कितना उत्तम हमारा समाज बन जाएगा। और जो तीर्थ आज प्रचलित हैं वो तो चल ही रहे हैं, और आप उनका दुष्परिणाम देखते भी हैं, कितना खराब दुष्परिणाम आता है, और लाभ उनसे लेश मात्र भी नहीं है। आगे देखिए, अगला है सत्य का संग करना। सत्य का संग करने का मतलब जैसे पीछे आया था सत्य प्रिय होना, तो सत्य का संग करना या सत्य प्रिय होना एक ही बात है। जैसी सत्य बातें हैं, जैसा सत्यता है वैसा उसको समझना, उसको जीवन में भी धारण करना। मुख्य बात मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, सत्य को पढ़ लिया है, केवल बोल लिया है, इतने तक सत्य नहीं होता। वो जीवन का हिस्सा भी होना चाहिए, वो हमारी आत्मा का भी हिस्सा हो, हमारे मन का, अंतःकरण का भी हिस्सा हो, तब जाकर कहेंगे कि सत्य का संग हो रहा है। या एक ही शब्द में जो पीछे पढ़ के आए थे, ठीक इससे पहले की जो परिभाषा थी 19वीं, वो किसकी थी? सत्संग वाली ही थी। तो जो जो बातें सत्संग में कही उन सबको भी यही समझ लेना चाहिए। और ऐसा करना, जो व्यक्ति सत्य का संग करता है वो भी तीर्थ ही कर रहा है अपने यहाँ पे।
खूब प्रयास कर लिए लोगों ने झूठ बोलने के, बुलवाने के, कि अरे यार बोल दो झूठ, अगर आप थोड़ा सा झूठ बोल दो तो मेरा ये काम बन जाएगा, अगर आप थोड़ा सा झूठ बोल दोगे तो ये थोड़ा सा लाभ हो जाएगा। ऐसा कह के बहुत प्रयास किए, लेकिन इसने मना कर दिया, झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसा व्यक्ति जो कर रहा है ये भी तीर्थ है। मैं फिर वही बात फिर से दोहराता हूँ एक बार फिर से, ये जो सत्य का संग करना, सत्य बोलना, जीवन में सत्य का धारण करना, धर्म का अनुष्ठान करना, ये सब तीर्थ ही हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला एक बड़ा महत्वपूर्ण एक बिंदु आया है, एक बड़ा उत्तम कर्म है, वो है ब्रह्मचर्य। बहुत बहुत कमाल का है। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य है कि अपने जीवन में जो ऐसे कर्म हैं जिनके कारण हमारे धातुओं का क्षय होता है, जिससे हमारे जीवन में विषय भोग बहुत अधिक आ जाते हैं, जहां हम विषयों की तरफ बहुत अधिक मुड़ जाते हैं, जहां इंद्रियों पर संयम नहीं होता है, ऐसी स्थितियां ब्रह्मचर्य के विरुद्ध होती हैं। और जीवन में खूब ज्ञान का अर्जन करना, वीर्य का रक्षण करना, धातुओं की रक्षा करना, उनको बढ़ाना निरंतर, और परमात्मा की उपासना करना, ये भी ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। तो ऐसा ऐसा जो पालन करना है वो ब्रह्मचर्य कहलाता है, और ये जो ब्रह्मचर्य करना है ये तीर्थ कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम करके, बहुत संयम करके, बहुत तप करके अपने जीवन में हर प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, वो घर बैठे तीर्थ कर रहा है। बाकी आप तीर्थ करने को तो बहुत सारे तीर्थ स्थलों में घूम आए, लेकिन आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे थे जीवन में, तो ये तीर्थ थोड़ी हो गया, ये तो तीर्थ के नाम पे दिखावा मात्र हुआ। तो तीर्थ घर पे रह के इस रूप में भी हो सकता है कि जब हम ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान ठीक ठीक विधियों से, जैसा वेद कहता है, वेद में तो पूरा एक सूक्त ब्रह्मचर्य सूक्त के नाम से रख दिया। अथर्व वेद में एक सूक्त है, किस कांड में है ये मुझे ध्यान नहीं, संभवतः 11वें कांड में है, वहां पर खूब सारे मंत्र हैं जो ब्रह्मचर्य की व्याख्या करते हैं। इसी ब्रह्मचर्य की व्याख्या योग दर्शन में भी आती है 2 स्थानों पर। तो ब्रह्मचर्य के बारे में कहा कि अपनी उपस्थ इंद्रिय का संयम करना, वीर्य का रक्षण करना, ये क्या कहलाता है? ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। और ब्रह्मचर्य में जो और 2 मुख्य बातें होती हैं जिनको प्रायः सोचा नहीं जाता है, जिन पर बातें नहीं होती, वो है ज्ञान का अर्जन करना और ईश्वर की उपासना करना। क्योंकि ब्रह्म और चर्य ये 2 शब्द हैं इसमें। ब्रह्म मतलब ईश्वर का, चर्य माने आचरण करना, और ब्रह्म का मतलब ज्ञान भी होता है और चर्या का मतलब अर्जन भी होता है। तो बहुत सारे अर्थ हैं। तो इन सबको व्यापक रूप से समझ के घर पर रहते हैं, घर पर, आश्रम में रहते हैं, आश्रम में, बाहर रहते हैं, बाहर, कहीं भी जहां भी हम हैं वहां रह के इन सब चीजों का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये भी तीर्थ के अंतर्गत आएगा। एक अंतिम बताया इसमें, हालांकि अंतिम कह के भी एक आदि शब्द लगा दिया, और आदि लगाने का मतलब है कि बहुत सारी बातें और भी आगे आ जाएंगी। देखिए अंतिम शब्द क्या लिखा? जितेंद्रियता। जितेंद्रियता का क्या मतलब है? इंद्रियों को जीतना। जिस स्थिति में हमने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण है, ये जितेंद्रियता है। और ऐसी जितेंद्रियता तीर्थ कहलाएगी, जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जितेंद्रियता क्या है? एकदम सामान्य उदाहरणों से समझते हैं, अपने जीवन में व्यावहारिकता में देखते हैं टटोल के। एक व्यक्ति है जिसको मधुमेह हुआ है, शुगर हुआ है, और ये डायबिटीज का पेशेंट, डॉक्टर ने मना कर रखा है मीठा नहीं खाना, किसी भी रूप में देख लेना, नहीं तो फिर ये बढ़ जाएगा शुगर और परेशान हो जाओगे, कितनी भी दवाई खा लेना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। खूब निर्देश दे लिए, खूब प्रयास कर लिए। एक दिन कहीं से न्योता आया शादी का, कहीं के विवाह का निमंत्रण पत्र आया, और एक बड़ी खास अपने परिवार में शादी थी। अब इन्हें लगा कि यार जाएंगे काहे नहीं, हम जाएंगे, हमारे वहां पे शादी है। तो जबकि पता है कि क्या स्थितियां होती हैं विवाहों में, पहुंच गए हैं वहां जाके। जब रात्रि में भोज हुआ, बहुत रात्रि में भोजन हुआ, रहा नहीं गया देख के वहां मीठे को फिसल गए।
खूब पता है, डॉक्टर ने मना किया है। पहले दुष्परिणाम देख चुके हैं कि जितनी बार भी मैं ये मीठा खाता हूँ, जो ये आजकल का बना हुआ मीठा है, इससे बहुत स्वास्थ्य खराब होता है, बहुत स्थितियां बिगड़ जाती हैं। मुझको फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। कितनी बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा मुझे, लेकिन नहीं रहा जाता। एक इंद्रिय यानी जिह्वा नाम की जो इंद्रिय है, संयम नहीं है उस पे, और जाके उड़ा दिए रसगुल्ले, जाके उड़ा दी, या जो भी वो खाने पीने की चीजें होती है। मुझे तो ज्यादा पता भी नहीं क्या क्या होता है। मुझे सच में नहीं पता कि क्या क्या ज्यादा होता है, क्योंकि मैं कभी जाता ही नहीं। कभी कभी बड़ी मुश्किल से देख लेता हूँ कहीं जाके। तो ऐसी एक इंद्रिय पर व्यक्ति का संयम नहीं है। एक और देखिए, कोई व्यक्ति विवाह में जाने के लिए तैयार है। अब क्या करता है, अच्छे कपड़े पहने हैं बढ़िया से, सबसे पहले तो नहाया है, अच्छे से शरीर को पवित्र किया है बाहर से, सुंदर वस्त्र पहने हैं, स्वच्छ वस्त्र पहने हैं। लेकिन एक बीमारी है, मैं तो बीमारी कहता हूँ इसको। कई हजारों रुपए ये परफ्यूम पे खर्च करते हैं। अब परफ्यूम और छिड़केंगे उसके ऊपर से, क्यों? क्योंकि खुद को ये दिखाना भी है ना कि एक स्टैंडर्ड है, एक स्टेटस है हमारा। और वो एक बहुत बात की बात है। चलिए, स्टेटस दिखाना, स्टैंडर्ड दिखाना, वो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, दिखाना भी चाहिए। लेकिन उसके पीछे यही है कि इनकी जो नासिका नाम की इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, संयम नहीं है उस पे। हमेशा सुगंध चाहिए, हमेशा एक कृत्रिम गंध ही चाहिए, जिसको लेके ये लगे कि हाँ, मैं संतुष्ट रहूं, मैं खुश रहूं, इसकी तृप्ति होती रहे नासिका इंद्रिय की। अच्छा है, प्राकृतिक कोई गंध है, हमारे आसपास पुष्प लगे हुए हैं, हमारे आसपास फुलवारियां हैं, या किसी अन्य प्रकार से प्राकृतिक रूप से हमने व्यवस्थाएं कर रखी हैं, सुगंधित वातावरण बना हुआ है यज्ञ के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, इसमें कोई ऐसा दोष नहीं है। लेकिन व्यक्ति अलग से उपाय करके, कृत्रिम तरीकों से, और चाहता है कि मेरी ये नासिका इंद्री सदैव तृप्त रहे, वो गंध आती रहनी चाहिए, या शरीर से वो दुर्गंध ना आ जाए, जो कि शरीर का धर्म भी है कि दुर्गंध तो आएगी आएगी। कब तक भी रोक ले, भले उससे छिपा थोड़ी देंगे, वो तो आनी है, सुनिश्चित है। तो ये जो हमारी इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय, संयम नहीं है। इसके अलावा वाणी पर एक मुख भी तो एक इंद्रिय ही होती है ना, मुख को कर्म इंद्रिय के अंतर्गत लिया जाता है, इस पे संयम नहीं रहता। कहते हैं कि मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन बोल गया वहां पे, खूब सोचा कि नहीं बोलूंगा, खूब समझाया भी था बड़े लोगों ने, लेकिन मुंह से निकल गई थी मेरे, तो मैं क्या करूं, मेरे मुंह से निकल गई थी। एक ऐसा चुटकुला भी तो चलता है ना, मेरे मुंह से निकल गई थी। तो ये मुंह से जो निकल जाना है, संयम ना होना है, ये अजितेंद्रियता का लक्षण है। इंद्रिय को आपने जीता नहीं था, इंद्रिय पर संयम नहीं था। एक और देखिए, रात्रि में शयन के लिए व्यवस्थाएं सबके घरों में हैं, उत्तम से उत्तम व्यवस्थाएं हैं, जिसका जैसा स्टेटस उसने वैसी वैसी व्यवस्थाएं की हैं। बुरी बात नहीं है, जैसा भी उत्तम रीति से हमारे वस्त्र हो बिछाने के, ओढ़ने के, हमको करने चाहिए, स्वच्छ हो, पवित्र हो। लेकिन कई बार उनकी स्थितियां ऐसी होती हैं कि नहीं जी, मुझे इस वाले गद्दे पे नींद नहीं आती, ये थोड़ा ना मुझको चुभता है, मुझको वैसा आता ही नहीं, मुझको तो वो वाला चाहिए, मुझको वो वाला चाहिए, विशेष कंपनियों के हैं, और विशेष वो उसमें रुई जैसे निकले हुए होते हैं, वो ही चाहिए जी, जिसमें बहुत सुकून मिलता है, जिसमें बहुत आराम मिलता है, जिसमें बहुत मुलायम है, मुलायम से भी मुलायम है। अब इस व्यक्ति की प्रवृत्ति ऐसी बनती चली जाती है, इस जो त्वचा नाम की इंद्रिय है, उसको तृप्त करने के पीछे ऐसी प्रवृत्ति होती है कि जहां एक समय यही व्यक्ति कठोर कंबल में काम चलाता था, आज इसको बहुत महंगा कंबल चाहिए, उससे भी बात नहीं बनती। हर बार जैसे जैसे स्टेटस बढ़ता है, इसके कंबल का जो वो मुलायम होना है, वो और आगे बढ़ता चला जाता है, सोचता है कि और आगे का चाहिए, और आगे का चाहिए, इससे और महंगा देखता हूं मैं। ये त्वचा इंद्रिय का जो असंयम है ना, बड़ा खराब है, बहुत खराब है, सामान्य नहीं होता ये। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जी बिल्कुल हम ऐसे गद्दे पे सो जाएं, या ऐसे स्थान पे सो जाएं जो चुभता हो, या जो काटता हो, कचोटता हो, या गर्मियों में बड़ा गर्म रहता हो, सर्दियों में बड़ा ठिठुरता हो, ऐसा भी नहीं है। माने ऐसा हो, ऋतु अनुकूल हो। यदि गर्मियां हैं तो ऐसा हो जो शीतलता प्रदान करने वाला हो, ज्यादा गर्म ना हो, बहुत अधिक मुलायम भी ना हो, कठोर भी ना हो, ऐसी स्थितियों वाला, ऐसे सामान्य खूब मिल जाएंगे।
इसलिए नहीं कि एक स्टेटस दिखाना है। हाँ, एक दिखाने वाली ये स्थिति होती है कि भई हाँ, हमारे जो बिछाने के वस्त्र हैं सुंदर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, दिखने में बढ़िया हों। ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है, करना चाहिए। लेकिन अब ये स्टेटस दिखाना कि देखो तुम्हारे वाले से हमारा बहुत बढ़िया है या पहले जैसा लाए थे इस बार का उससे बहुत बहुत सुकून देता है, बहुत शांति देता है। इसको टच करके देखो एक बार, इस पे एक बार सो के तो देखो, पता चलेगा। तो ये चीज़ें बड़ी खराब हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। इस इंद्रिय पर, त्वचा नाम की इंद्रिय पर संयम करने का प्रयास करें हम। नहीं तो इस पर संयम ना करने के बड़े दुष्परिणाम होते हैं, जो मैं सीधे-सीधे नहीं बता सकता आपको। आप कल्पना कर पा रहे होंगे, गृहस्थी लोग तो बड़े अच्छे से करते होंगे इसका प्रत्यक्ष करते होंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। जब हमारे बड़े भैया का विवाह हुआ तो गद्दे खरीदने की बात हुई, तो गद्दे लेके आए। मैं मूल्य नहीं बताऊँगा, तो बड़े महँगे गद्दे मिले कहीं से, एक स्थान से। वो लेके आए घर पे। अब वो ऐसे थे कि उन पर लेटो तो नीचे धँस जाओ, उसमें बिल्कुल ऐसा होता था मामला। वो रहे घर में आज भी हैं, लेकिन हमारे घर का कोई सदस्य उन पे सोता नहीं है। हाँ, शुरू-शुरू में उपयोग किया भैया ने उनका, भाभी जी ने भी उपयोग किया, लेकिन मैं आज तक कभी उन पे बैठा तक नहीं ठीक से। नहीं बनता, अपना नहीं आता उधर से। अब जैसा हमारा रहा बचपन में थोड़ी अलग स्थिति रही, खाटों पे सोते थे, गाँव का तो यही शैली होती है सोने की, खाटों पे किसी के बिस्तर हो गए अच्छे तो उस पे सो गए। लेकिन जिस समय में 2010 में जब मैं 10वीं कक्षा में रहा हूँगा लगभग या उससे थोड़ा-सा पहले, तो एक दिन कहीं से पढ़ लिया था इसी विषय में। सोचिए कितनी पुरानी बात है, लगभग 14 साल से ज़्यादा पुरानी बातें हो गई। तो उस समय पहली बार पढ़ा था इसी विषय को जो मैं आपको बता रहा हूँ, जितेंद्रियता को। पढ़ा था कि जो एक ब्रह्मचारी होना चाहिए, एक विद्यार्थी होना चाहिए, उसको भूमि पर सोना चाहिए, उसको बहुत अधिक ऐसे गद्दे या ऐसे ओढ़ना या बिछौना जो भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए जो बहुत मुलायम हो। सामान्य वस्त्र हों, उसके स्वच्छ वस्त्र हों और भूमि पर अधिक सोने का प्रयास करना चाहिए। 2009 या 10 की बात है, उस दिन पहली बार पढ़ा था और मजे की बात खाट, और ये भी लिखा था खाट पे नहीं सोना चाहिए। ये कुछ ऐसे नियम है ब्रह्मचर्य के। वो खाट पे लेट के ही पढ़ रहा था मैं इस पुस्तक को, और वो मेरे जीवन का पहला ऐसा दिन था जब खाट छोड़ी थी मैंने, तुरंत नीचे वस्त्र बिछाए, भूमि पर कच्ची भूमि होती थी, नीचे लीप कर देते ना माताएं लीपती है, बिल्कुल वैसा मामला था। उस दिन सोए, हालांकि खाट पे अब कभी कभी सो जाते हैं, जैसे खेत से आए तो थोड़ा लेट गए, लेकिन तब से और आज तक का है कि मैं भूमि पे सोता हूँ मुख्य रूप से। कहीं बाहर भी जाता हूँ किसी रिश्तेदारी में, कभी अवसर मिलता है, तो मैं बड़ा कतराता हूँ इस चीज़ को लेके कि मैं नहीं सोऊँगा इस पर, जैसे वो बेड होता है ना, उस पर बिस्तर लगा देते हैं कि आप यहाँ सो जाइए। मुझे बड़ा अजीब लगता है उस पे सोने में। अब ये है तो है, इसमें ऐसा होता है। बाकी अब गाँव वाले व्यक्ति का क्या तो सोना है, मतलब क्या उसको चाहिए? जो व्यक्ति खेत में थक करके ऐसे ही कहीं भी जहाँ मन किया, खेत जुता पड़ा है, ढेले पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि धूप भी है, कितनी सारी स्थितियाँ हैं वहाँ पे जो एकदम प्रतिकूल हैं। जब वहाँ सो सकता है, तो ये तो बहुत अच्छी स्थितियाँ हैं घर की, जब हम नीचे भूमि पे वस्त्र बिछा के सोते हैं। अब कोई मेरी इस बात को सुन के ये ना सोचे कि जी हम भी ऐसे सोएंगे, हम भी नीचे सोएंगे। ना, 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 कोई अपने बिस्तर को चेंज ना करे, लेकिन हाँ, ऐसा कर ले कि जिसमें बहुत अधिक इंद्रिय हमारी असंयमित ना हो। बस ऐसा हमको करना चाहिए। और इसके अलावा जो भी बाकी इंद्रियां हैं, जो भी जो मैंने आपको उदाहरण बताए, इनके अतिरिक्त उन पर भी हमको संयम करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा जो इंद्रियों का संयम है, ये भी तीर्थ है, और ऐसा करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पहाड़ विशेष पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब काम घर पे रह के भी हो सकते हैं, यानी ये तीर्थ हम घर पे बैठे-बैठे कर सकते हैं। आजकल तो तीर्थ घर पे कराने के और भी तरीके चल गए हैं। हाँ, ऐसे भी तरीके हैं कि हम आपको तीर्थ यहीं पे करा देंगे, वीडियो कॉल से करा देंगे, अन्य और माध्यमों से करा देंगे, ऐसे भी कराए जाते हैं। उनके पूरा का पूरा अपना एक सिस्टम चलता है।
ऐसे भी तीर्थ कराए जाते हैं, लेकिन वो घर पे बैठ के तीर्थ करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य वो है जो ऋषि कहना चाहते हैं कि जिसमें विद्याभ्यास है, जिसमें अच्छे विचार हैं हमारे भीतर, जिसमें ईश्वर की उपासना है, धर्मानुष्ठान हम करते हैं अपने जीवन में, उपकार के काम करते हैं, जिसमें सत्य का संग है, ब्रह्मचर्य का पालन है, इंद्रियों का संयम है, इंद्रियों को जीत लेना है, ये सब तीर्थ हैं। और ये सब तीर्थ हैं, इनके पीछे का एक जो परिणाम है, बड़े ध्यान से सुनेंगे, इस तीर्थ का हमेशा एक परिणाम निकल के आता है। ये इसके मूल में जो रहता है, ये इन तीर्थों को करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? जिन करके जीव दुख सागर से तर जाते हैं। तर जाने का मतलब होता है पार हो जाते हैं। जैसे एक सागर है, सागर से तर जाने का मतलब होता है कि सागर में फंसे हुए थे, डूब रहे थे, तो तैर के बाहर आ गए हैं किनारे पे, ये तर जाना होता है। तो वैसे ये संसार रूपी जो दुख सागर है, जहाँ निरंतर दुख ही दुख हैं, जहाँ कष्ट ही कष्ट हैं, जहाँ व्यक्ति दिन रात किसी न किसी पीड़ा में है, किसी न किसी बंधन में है, क्लेशों के बंधन में है या अन्य कर्माशयों के बंधन में है, उनसे छूटता है फिर व्यक्ति ऐसा करने से। और ऐसा तीर्थ हमको करना चाहिए। और ये तीर्थ ऐसा नहीं है कि 60 प्लस में जाके किया जाएगा, 70 प्लस या 80 प्लस में जाके ही करेंगे। कब से करें ये वाला तीर्थ? यदि हम समझदार हैं, हम थोड़े मैच्योर हैं, हम जीवन को लेके थोड़े गंभीर हैं, हमारी आयु 12, 13, 14 साल की भी है, यदि कक्षा में ऐसे भी लोग हैं 21, 22, 23, 24 साल या 29, 30 के हमारे जैसे जो युवक हैं, हम धूमधाम से तीर्थ करें। और कितनी बार करें साल भर में? प्रतिदिन का काम है ये। कोई ऐसा थोड़ी है कि जी चलेंगे सावन के महीने में चलेंगे, या चलेंगे देखिए जनवरी में कभी तीर्थ करने जाएंगे, ऐसा मामला है ही नहीं। हर समय का करने का होता है। तो उनसे कहें कि आप तो देखो जब बूढ़े हो जाएंगे तब जाएंगे तीर्थ करने के लिए, या आप तो साल भर में कभी चले गए, एक बार तो चले गए। हमारा तो तीर्थ हर दिन होता है। हर दिन का छोड़िए, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड पे हम तो तीर्थ में रहते हैं। ये तीर्थ है हमारा। थोड़ा सा कुछ लोग सामान्य भाषा में, ये तो देखिए ऋषि की परिभाषा हुई है ना, थोड़ा सा और इसको सामान्य करते हैं और मतलब इस रूप में देखते हैं कि जहाँ और तीर्थ को बड़े अच्छे ढंग से लोग समझाते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, बहुत बढ़िया चीज है वो भी। जैसे किसी ने प्लान बनाया कि मुझे तीर्थ करने के लिए बाहर वैष्णो देवी या किसी अन्य स्थान पे जाना है, तो ऐसे में बड़े बूढ़े लोग कई बार जो बड़े समझदार होते हैं, जिन्होंने जीवन को ठीक से जिया है, जिन्होंने शास्त्रों को, सिद्धांतों को जिया है, तो वो लोग क्या कहते हैं, अरे वहां क्या जाओगे, वहां जाके भीड़ ही बढ़ाओगे, वहां जाके तुम यही करोगे, वहां जाके यही होगा, दुर्घटनाएं होंगी या और चीजें होंगी, धर्म वर्म कुछ नहीं होगा। और वो सही भी कहते हैं इस बात को। इससे तो बढ़िया है जो तुम्हारे बूढ़े माता पिता हैं, इनकी सेवा कर लो घर पे बैठ के। इनको वहां घुमाने ले जाओगे, घुमा के लाना कोई बुरी बात नहीं है, घूम लें जब उनकी अच्छी स्थितियां हैं, युवा हैं। अब बुढ़ापे में जब कुछ उनके शरीर में जान नहीं बची है, खुद चल नहीं सकते हैं, अब इन्हें घुमा के लाओगे? या तुम्हारे खुद के भी माता पिता हैं, तुम तीर्थ के नाम पे घर से बाहर जा रहे हो, बहुत सारी ऐसी चीजें करके आते हो जो करने योग्य नहीं है, जिनका धर्म से, तीर्थ से लेना देना कुछ है ही नहीं। घर पे रह के ये तुम्हारे माता पिता इतने परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, इनकी सेवा करो ना यहीं पे रह के। गरीबों की सहायता करो, ऐसे लोगों की सहायता करो जिनको सच में सहायता करने की आवश्यकता है, जिनको सच में ऐसी जरूरतें हैं जो उनकी पूरी होनी चाहिए। ये तीर्थ है। इसके तीर्थ के लिए कहाँ जाओगे? तो ये जो उपकार के जो काम हैं, जिसको मैंने बताया था यहाँ पर धर्मानुष्ठान लिखा हुआ था, ये धर्मानुष्ठान में आ जाएंगी ये सब चीजें, क्योंकि माता पिता की सेवा करना धर्म है, असहाय लोगों की सहायता करना धर्म है, दान देना योग्य स्थानों पर धर्म है, गाय की सेवा करना धर्म है, गायों का वर्धन करना धर्म है, ये धर्मानुष्ठान है ये भी। तो जो बड़े बूढ़े सामान्य भाषा में इस बात को कह देते हैं कि घर पे रह के यही कर लो, ये सेवा कर लो, अपनी पढ़ाई कर लो या ऐसा कर लो, यही धर्म है, सही बात है, बिल्कुल वही धर्म है, वही तीर्थ है। तो कुल मिला के ये तीर्थ है, ऐसा हमको समझना चाहिए। तो मेरी ओर से आज का विषय यही पूरा होता है। आप में से किसी को कोई बात साझा करनी है, कोई इनमें से बात समझ में ना आई हो तो फिर आप बताइए। कुछ कहना चाहते हैं कोई?
जी आर्य जी, आप बताइए। ओम आचार्य जी सहित सभी मेरे साथियों को नमस्ते। नमस्ते जी। जी आचार्य जी और सभी साथियों से एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज कक्षा में कुछ लेट जुड़ा और मुझसे ये 3 शब्द छूट गए, ईश्वरोपासना और ईश्वरोपासना और विद्याभ्यास। ये विद्याभ्यास, सुविचार और ईश्वर उपासना, ये 3 शब्द छूट गए और मैं धर्मानुष्ठान से तो धर्मानुष्ठान में आचार्य जी बता रहे थे उसकी जो संतोषी माता की जो बातें बता रहे थे वो मैं आपको श्रोताओं को भी बताना चाहता हूँ, मेरे जो साथी हैं, कि ये एक मुसलमान लड़की थी अरब की, एक शेख था और वो आया यहाँ भारत में और अपनी लड़की को लेकर आया। उसने कुछ करोड़ रुपए, मैं उस एक्टर का नाम भूल रहा हूँ, उसको दिए जो फिल्म जो बनाते हैं, और उसने उसको रुपए देके और उससे कहा कि मेरी लड़की के नाम पर तुम फिल्म बनाइए। उस लड़की का नाम था संतोखा। संतोखा नाम की जो लड़की थी अरब के शेख की, उसने संतोषी माता के नाम से फिल्म बनाई और ये मेरे ख्याल में ये बात होंगी 72-73 के आसपास की बात हो सकती है। 72 की बता रहे हैं मेरे बड़े भाई। तो ना 62 तो नहीं, उसका जन्मी जो का वो 1964 का है उस लड़की का। तो उस लड़की के नाम पे वो फिल्म बनाई और वो मुसलमान थी और उन्होंने शुक्र का ही दिन रखा, शुक्रवार का जो व्रत होता है, शुक्रवार को व्रत रखते थे उस समय पे। और बड़ा ये एक जो आचार्य जी जो बता रहे थे, बड़ा क्रेज चला, सभी जो का युवा भी, युवतियां भी सभी व्रत रखते थे। और ऐसे ही सत्य का संग और ब्रह्मचर्य जितेंद्रियता के ऊपर बताया। तो ये ब्रह्मचर्य और जो जितेंद्रियता है, इसे मैं दोनों को एक करके समझता हूँ। आचार्य जी ने जो बताया, अभी मुझे ध्यान है कि इनकी आयु उस समय पर 15-16 साल के आसपास होगी जब ये 10वीं क्लास में होंगे। अपने स्वयं के बारे में बता रहे थे। उस समय मैंने ये जितेंद्रियता शब्द पढ़ा और मैं या तो तख्त पे या जमीन पे लेटना। तो मैं अपने सभी भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जितने भी तीर्थ के जो स्थान है या जो अच्छे कार्य हैं, वो इस उम्र से ही चालू होते हैं। और जो ये सोचें कि हम बड़े होके ईश्वर का भजन तो जो का ये तो बुढ़ापे में ही होता, बुढ़ापे में तो बैठा भी नहीं जाएगा। हम एक आसन पे लंबे समय तक बैठ भी नहीं सकते, किसी भी आसन पर लेट भी नहीं सकते, खड़े भी नहीं हो सकते। तो मेरा ये निवेदन दूसरा ये है कि हम अपनी इंद्रियों को जीतने के लिए शुरू से ही, जब हमारे जो बच्चे जब छोटे होते हैं, वहीं से हम बच्चों को इस लाइन पे लगाएं। ये मेरा निवेदन है जी। जी धन्यवाद। हाँ जी, बहुत सुंदर। देखिए उन्होंने और थोड़ा सा आगे बढ़ा के बताया चीजों को, और जो जो उनके भी अनुभव रहे वैसे भी। तो ऐसा तीर्थ ऐसा नहीं है कि देखिए केवल ऋषि ने लिखे तो वो तीर्थ केवल इतना ही है, या उनकी शैली समझाने की थोड़ी अलग है, लेकिन सामान्य भाषा में भी हम तीर्थ को ऐसे समझ सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। और किसी को कुछ कहना हो तो बताइए। और एक और मैं ये बताना चाहता हूँ, अक्सर ये कहते हैं कि मैं लेट से जुड़ा, विद्याभ्यास, सुविचार और ईश्वरोपासना ये छूट गए, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्षमा चीज तो है ही नहीं, क्षमा कहीं पे भी होता ही नहीं। और जो क्षमा करेगा तो उसका दंड, भाई जो हमने अपराध किया है तो उसका तो दंड या तो हम स्वयं भोगें, और यदि स्वयं नहीं भोगेंगे तो ईश्वर उसका दंड देगा। तो मैंने स्वयं तो इसका दंड अभी भोग लिया, मैं 3 चीजों से छूट गया। और या फिर मुझे इसका दंड स्वयं लेना है तो मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगा और मैं इन तीनों शब्दों पे और विचार करूंगा, ये इसकी पूर्ति होगी। ये इसका दंड अपने आप स्वयं का लेना होगा। मैं ये के बारे में बता रहा हूँ कि कभी भी क्षमा शब्द ना मांगे कि मुझे क्षमा करें। भाई क्षमा क्यों, जो हमने अपराध किया है, हमने कोई गलत काम किया है तो उसकी क्षमा नहीं होने वाली है। जी ऐसा मेरा मानना है। हाँ बिल्कुल। देखिए कितनी विनम्रता है कि अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। कई बार व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होता कि गलती हुई है उससे, बहाने देगा, बहुत सारे एक्सक्यूज गिनाएगा व्यक्ति और इधर उधर की वकालत करेगा। जैसे होता है ना कि अपने मामले में वकील बहुत बढ़िया होते हैं हम लोग, और दूसरों के मामले में जज बहुत शानदार हैं।
और जैसे दूसरे से गलती हुई तो एकदम से सीधा जजमेंट आता है, अबे है ही बेवकूफ, ये था ही दोषी, ये था ही ऐसा, मुझको तो पहले ही पता था, मुझको 7 जन्म पहले ही पता चल गया था कि ये है ही ऐसा, निकम्मा है, दुष्ट है, वैसा है, सीधा एकदम जजमेंट देते हैं। और जब अपनी बात आती है, अपना कोई दोष आता है, तो पहले बहुत सारे कारण गिनाएंगे कि दरअसल मजबूरी थी, दरअसल मैं क्या करता, ऐसा हो गया था, वो क्या करता, वैसा था वैसा था। पहले से इतनी सारी बातें तैयार करके रखता है, माने पूरी की पूरी वकालत होती है उसके लिए, लंबी जिरह होती है। लेकिन श्रीमान जी ने जो अपनी बात को स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई, दोष हुआ कि कक्षा में विलंब से जुड़े, तो ऐसा हमको स्वीकार करना चाहिए। और क्षमा यदि कोई व्यक्ति मांग रहा है तो उतना बुरा नहीं होता। हालांकि मैं भी जानता हूँ कि क्षमा नाम की कोई चीज है ही नहीं। यदि किसी से कोई दोष हुआ है तो उसके लिए वैसा का वैसा दंड या तो वो स्वयं ले ले या दूसरा दे दे, वो स्वीकार करना चाहिए। क्षमा मांगने के पीछे का कारण ये होता है कि व्यक्ति झुकता है क्षमा मांगने से। उसके भीतर जो एक दोष करके जो एक गलत प्रवृत्ति बन गई थी, अब उसको पश्चाताप है। और क्षमा मांगने के बाद में व्यक्ति के भीतर ऐसी विनम्रता होनी चाहिए, झुकाव होना चाहिए कि अब आगे से नहीं करूंगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ऐसा ना हो, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो बस ये एक कारण होता है क्षमा मांगने के पीछे का। ठीक है, तो फिर आज की कक्षा को विराम दें। भैया एक बार आदि से बात कर लो। हाँ जी, रो रहा है वो, मामा मामा बहुत देर से कर रहा है। अब बोलो। आज कैसे हैं आप? जय जगह कर दो। जय ओम। अब इसको भैया रोज नमस्ते बोलने की आदत होगी, कहता है कि इसमें वीडियो ऑन करो, नमस्ते बोलना है। अच्छा जी। से मेरे पीछे पड़ा, मैं ऑन ही नहीं कर रही थी। आदि नमस्ते बोलते, नमस्ते। ओम बोला इसने। करना ओम करना ओम कर दो, देखो नोट्स बनाने। अब इसको कुछ और मिल गया नोट्स बनाने के लिए। मोड़ी बच्चों का तो ऐसे होता है। आदि बहुत योग्य बनेंगे एक दिन। जो संस्कार इनके भीतर जा रहे हैं ना, ये इनको आगे बहुत उन्नति देंगे, बहुत काम आएंगे। पता भी नहीं चलता किसी को, तो ये लगेगा कि इसको भला क्या समझ में आ रहा होगा, या ये इतनी बड़ी बातों को भला क्या समझ पा रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा ना किसी को। हो सकता है लग रहा हो सकता है माता जी, यानी इनकी जो माता जी हैं श्वेता बहन जी, उनको भी थोड़ा सा ये लगता हो कि भला क्या ही पकड़ पा रहे होंगे या क्या ही लाभ हो रहा होगा। मतलब वो खैर जानती हैं इसका मतलब कि सत्संग का लाभ क्या होता है। लेकिन फिर भी बहुत गहरी बात ये है कि यदि शब्द जा रहे हैं ना भीतर, तो वो वृत्तियां पहुंच रही हैं किसी ना किसी रूप में, संस्कार जा ही रहे हैं। जब माता के गर्भ में जो बालक अभी संसार में आया नहीं है, माँ जो स्वाध्याय करती है, माँ जो चीजें देखती है, माँ जो विचार करती है, उस तक का प्रभाव जब उस गर्भस्थ शिशु पे पड़ता है, तो ये तो काफी बड़े हो गए हैं। ये तो थोड़ा थोड़ा बोलना, देखना, चीजों को समझना भी शुरू कर दिया है। गर्भ में तो कितने बड़े बड़े संस्कार डाल दिए जाते हैं बच्चे के भीतर। तो ऐसा जो माता जी करती हैं इनके लिए, बहुत प्रशंसनीय, बहुत उत्तम है। जी सागर भाई, आप बताइए, कुछ कह रहे हैं? भैया मैं तो बस इतना कह रहा था कि मेरी जब भांजी हुई थी ना, तो मेरे भाई का उसी वक्त फोन आया था कि बोलते वो थोड़ा सा ऐसा है ना, मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक हो, तो मेरा भाई बोलता मंत्र पढ़ देना, तो मुझे याद आया और आपका भी मैसेज आया हुआ था। तो मैंने मेरे भांजी के कान में ओम बोला, महामृत्युंजय मंत्र बोला, गायत्री मंत्र बोले, फिर आपने वो वेदों वाला था ना, तब वेदोवशी वाला वो भी बोला था। और उसके बाद से मैंने ओम का जो प्राणायाम है वो भी चालू करा। भाई साहब इतना चेंजेस है उसके अंदर। खैर वो मेरे पास में नहीं रहती है, मगर जब मेरे संपर्क में आती है ना, तो वो मंत्रों का प्रभाव उस पर पड़ता है। और सबसे ज्यादा प्रभाव मेरा ही है, मेरी बहन का भी है। अगर बहन के बाद में यदि